ब्रज की पुकार, संकल्प भी बचे, जीवन भी बचे। कल जब मैं आरती हेतु अपने निकुंज वन में गया तो ब्रज के कुछ ब्रजवासी माताएं और भाई मुझे मिले। उन्होंने कहा कि ब्रज में मांस मदिरा का सेवन न हो, इसके लिए हमारा एक ब्रजवासी बालक 10-11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुझे ज्ञात हुआ और मैं ये बात समाज तक, सरकार तक और उन ब्रजवासी बालक तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। उस युवक से सबसे पहला मेरा जो निवेदन है वो इतना है, जो अभी भूख हड़ताल पर है। मेरे प्रिय ब्रजवासी, आपका भाव ब्रज के लिए है, इसलिए वह हमारे हृदय तक पहुंचा है। लेकिन ब्रज को आपकी तपस्या के साथ साथ आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की भी आवश्यकता है। जिस वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की लीला स्मृतियां हैं, जिस ब्रज की रज को करोड़ों श्रद्धालु माथे से लगाते हैं, उस पवित्र तीर्थ की धार्मिक सांस्कृतिक मर्यादा और सात्विक स्वरूप की रक्षा की मांग को शासन प्रशासन को संवेदनशीलता और गंभीरता से सुनना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है कि ब्रज वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा के अनुरूप मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रभावी प्रतिबंध की दिशा में शासन को उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही जो परिवार वर्तमान में इन व्यवसायों से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनके प्रति भी हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए। उन्हें सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो जीव हत्या, मांस और मनुष्यों के जीवन को बर्बाद करने वाली मदिरा को बेचने की वृत्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। हम ब्रज की पवित्रता चाहते हैं, किसी परिवार की भूख नहीं। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, किसी मनुष्य के प्रति घृणा नहीं। और मेरा उन ब्रजवासी बालक से विशेष आग्रह है कि आपने 11 दिनों में अपनी बात शासन और समाज तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प दिखाया है। अब अपने शरीर को संकट में डालना इस संकल्प की सफलता का मापदंड मत बनने दीजिए। जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य साधन है। मैं शासन प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह करूंगा कि वो इस युवक को तत्काल